हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया दूसरा चैप्टर दोहे। ये जो दोहे हैं वो रहीम जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो जो रहीम जी थे उनके जो नीति के दोहे हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने अनुभव के आधार पर इन दोहों की रचना की है। नीति के दोहे मतलब जो दोहे हमेशा सत्य रहेंगे, जैसे कि हम कहते हैं सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये चीज़ जो है वो हमेशा सत्य रहेगी, चाहे पहले का ज़माना हो, चाहे अब का, चाहे आने वाला। तो नीति के दोहे मतलब वो बातें जो हमेशा सत्य होती हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन दोहों की रचना की है। इसमें उन्होंने मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी बातों को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया है। तो जो उनका पहला दोहा है उसके माध्यम से उन्होंने ये कहना चाहा है कि हमारे जो प्रेम संबंध होते हैं उनको हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपने प्रेम संबंधों को ना तोड़ने की बात कहते हैं। तो हमने क्या लिखा संदर्भ और प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इसमें उन्होंने प्रेम संबंधों को ना तोड़ने की बात कही है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो जो प्रेम का धागा होता है वो क्या करता है, हमारे संबंधों को जोड़ता है। अगर किसी के साथ हमारा प्रेम है, हमें कोई अच्छा लगता है, तो हमारे उससे संबंध जुड़ जाते हैं। हमें क्या होता है, वो अच्छा लगने लगता है और हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए जो रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, कि प्रेम रूपी धागे को झटके से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए मतलब चटकाना चाहिए, झटके के साथ तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो वो कहते हैं अगर ये दो जो धागा है प्रेम का एक बार टूट जाता है वो फिर नहीं जुड़ता। अगर आप उसको जोड़ना भी चाहते हैं, अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है। तो आपने देखा होगा कोई धागा होता है अगर टूट जाता है, अगर हम उसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें हम गांठ बांध देते हैं। इसी तरह हमारे जो प्रेम संबंध होते हैं अगर एक बार टूट जाते हैं तो उसमें जो पहले वाली बात होती है वो नहीं आती, मन में कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। मतलब वो व्यक्ति जो होता है हमें पहले जितना अच्छा लगता था फिर उतना अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ जो होती है जो पहले थी वो बाद में नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रेम संबंधों को संजो कर रखना चाहिए। तो टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो जो प्रेम के संबंध होते हैं टूटने के बाद वो फिर नहीं जुड़ते, अगर जुड़ भी जाते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है वो संबंधों को जोड़ता है। तो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता। अगर जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो धागा होता है अगर टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, गांठ बांध देते हैं बीच में। तो इसी तरह हमारे जो प्रेम संबंध होते हैं जब तक है तब तक अच्छे रहते हैं, लेकिन अब उसमें क्या होता है, जब एक बार दरार आ जाती है तो वो पहले जैसे नहीं रहते। तो प्रेम संबंध पहले जैसे नहीं बन पाते। तो एक बार अगर बन जाते हैं प्रेम संबंध किसी के साथ, किसी को हम चाहने लगते हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, यत्नपूर्वक बनाकर रखना चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे जो ये प्रेम संबंध है वो कभी ख़त्म ना हो। तो प्रेम संबंधों के टूट जाने पर उनमें पहले जैसा स्नेह नहीं रहता, उनमें खिंचाव बना रहता है। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे दोहे में नीतिपरक सीख दी गई है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है, सरस है, प्रभावशाली ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता और गहनता है और प्रेम की निरंतरता और अखंडता के महत्व को यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है।
अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, गांठ परिजाय, इसमें श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर एक ही पंक्ति से दो अर्थ निकल रहे हो। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। तो यहाँ पर क्या है, गांठ परिजाय। तो यहाँ पर दो मीनिंग है यहाँ पर इसके। तो जो धागा होता है उसमें गांठ, और जो हमारे प्रेम संबंध होते हैं उसमें खटास आ जाती है। तो धागा प्रेम का इसमें रूपक अलंकार है। तो प्रेम को ही यहाँ पर क्या माना गया है, धागे के समान माना गया है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेही लोग सब बांट न ले है कोय। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इन पंक्तियों में रहीमदास जी लोगों को अपने मन की व्यथा दूसरों को ना बताने का उपदेश दे रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए। तो वो क्या कहते हैं कि जो रहीमदास जी हैं वो लोगों को अपने मन की जो पीड़ा है वो दूसरों को ना बताने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन का जो दुख है वो मन में ही रखना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। तो वो क्या कहते हैं, अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन का जो दुख है वो हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठले हैं श्लोक सब बांट ना ले है कोय। तो किसी के सामने हमें अपने मन की व्यथा को प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनकर क्या करते हैं, अटले ही मतलब मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो दूसरों के दुखों को कोई बांटना नहीं चाहता, अर्थात दूसरों के दुख सुनना लोगों की आदत नहीं है। वो क्या करते हैं, आपकी बात सुन लेंगे लेकिन बाद में मजाक बनाते हैं, तो उसके दुख को दूर करने का वो प्रयास नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं कि हमें अपने मन की जो व्यथा है वो अपने मन में ही रखनी चाहिए। अपने मन का जो दुख है वो लोगों को नहीं बताना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग मजाक ही बनाते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि मन की पीड़ा को किसी को ना बताने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि हमारे जो मन की व्यथा है वो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। भाषा सरल है, सरस है, प्रभावशाली है, ब्रजभाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये आप सब में लिख देंगे। भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण है। तो इन दोहों में नीतिपरक सीख दी गई है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप सब में लिख सकते हैं कि दोहे में नीतिपरक सीख दी गई है, सरल, सरस और प्रभावशाली ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो फूलई फलई अघाए। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इन पंक्तियों में जो रहीमदास जी हैं, कवि हैं, वो एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं, इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो फूल ही फलई अघाए। तो एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं, अर्थात एक परमात्मा को पाने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां जो होती हैं वो हमको स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। अगर भगवान हमें मिल जाते हैं तो हमें क्या होता है, जो भी हमारी सांसारिक चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं, वो हमको स्वयं ही मिल जाती हैं। यदि परमात्मा की भक्ति हम नहीं करते और अन्य सांसारिक वस्तुओं को हम पा भी लेते हैं तो वो जो सांसारिक उपलब्धियां हैं वो परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती। तो रहीमदास जी कहते हैं कि यदि जो रहीमन मूल ही सींच वो, तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, यदि वृक्ष को मूल मतलब अर्थात जड़ से सींचा जाए, मूल ही मतलब जड़ को, जो उसका जो वृक्ष होता है उसका जो जड़ भाग होता है उसको सींचा जाए तो क्या होता है, फूलई फलई अघाए। अघाए मतलब तृप्त होना। तो वृक्ष पर जो फल फूल होते हैं वो भरपूर मात्रा में आ जाते हैं।
तो इससे क्या होता है, फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले जो भंवरे होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही कहना चाहते हैं कि एक ही साधे सब सद है, मतलब जो परमात्मा है अगर हमने उसकी भक्ति कर ली, उसको पा लिया, तो हमारे सारे काम क्या होता है, पूरे हो जाते हैं, हम सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वो सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती। फिर जो रहीमदास जी कहते हैं, मूल ही सींचवो फूल ही फल ही अघाय। तो रहीमदास जी मूल ही सींचवो, तो रहीमदास जी कहते हैं मूल ही सींचवो, तो जो वृक्ष का मूल अर्थात जो जड़ भाग होता है अगर उसको सींचा जाए तो फूल ही फल ही अघाय, तो उसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में फल फूल आते हैं। तो फूल ही फल ही अघाय, तो इससे फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले जो भंवरे होते हैं वो अघाय तृप्त हो जाते हैं। तो इसका जो शिल्प सौंदर्य है उसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पर भाषा सरल है, सरस है, प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहे में भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है, नीतिपरक बातें बताई गई है। एकमात्र यहाँ पर कहा गया है कि एकमात्र प्रभु की कृपा होने पर सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर हम प्रभु को पा लेते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को पाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे कभी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अबध नरेश, चापर विपदा पड़त है सो आबत यह देश। तो वो क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इन पंक्तियों में रहीमदास जी चित्रकूट की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अबध नरेश। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो चित्रकूट है वो अत्यंत मनोरम और धार्मिक स्थान है, जिस पर भी जा पर विपदा पड़त है, जिस पर मुसीबत आती है, सो आबत यह देश, वह शांति के लिए इस प्रदेश की ओर खिंचा चला आता है। जैसे कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जैसे कि अवध नरेश अयोध्या के राजा, जैसे कि अयोध्या के राजा जो राम थे उन पर मुसीबत पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर जब वनों में जाना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, चित्रकूट में रमी रहे, तो वो चित्रकूट में चले आए और उनका जो मन था वो वहाँ पर रम गया, उनको ये चित्रकूट बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि रहीमदास जी कहते हैं कि यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम और धार्मिक स्थान है, जिस पर मुसीबत आती है वो शांति के पाने के लिए इस प्रदेश की ओर खिंचा चला आता है। अयोध्या के राजा राम पर मुसीबत पड़ी, उन्होंने राजपाट जब छोड़ा तो वनों में उनको जाना पड़ा, तो वो चित्रकूट चले आए थे, तो उनका मन यहाँ पर रमी रहे, मतलब यहाँ पर रम गया, यहाँ उनका मन लग गया, तो उनका मन वहाँ रम गया। तो जो चित्रकूट है वो बहुत ही पवित्र स्थान है, हर कोई यहाँ पर शांति की तलाश में जाता है। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि भाषा सरल है, सरस है, प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहे में नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। दोहे में भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे रमी रहे, रहीमन, ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जो रा शब्द की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, मतलब रा शब्द बार बार आ रहा है, जहाँ पर भी एक शब्द बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो रहीमन रहे रहीमन, तो यहाँ पर रा शब्द बार बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर विपत्ति में वन भी राजभवन दिखाई देता है, तो विपत्ति में राजा राम भी चित्रकूट में जाकर रहे थे। तो चित्रकूट की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे कभी कहते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही।
तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के दोहा नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इन पंक्तियों में कवि दोहा छंद की तुलना नट से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। तो रहीम दास जी कहते हैं दोहा छंद जो है वो कैसा छंद है जिसमें आखर थोड़े आही, जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं। और दीर्घ अर्थ के दोहा कैसा है जिसमें कि अर्थ माने अर्थ, दीर्घ माने गहरा, दीर्घ, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा होता है। तो रहीम दास जी कहते हैं दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा होता है। जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। तो रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार नट कुंडली कुशल बाजीगर जो होता है वो क्या करता है, अपने शरीर को सिकोड़ कर, सिमट माने सिकोड़ कर, तंग मुंह वाली कुंडली जो घेरा होता है उसके बीच में से भी क्या करता है, कुशलता पूर्वक कूद चढ़ जाही, कुशलता पूर्वक निकल जाता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार क्या करता है, दोहे के सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो यही कहना चाहते हैं कि दोहा छंद है वो ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत गहन अर्थ छिपा होता है। जैसे कि कुशल बाजीगर होता है, कलाकार होता है, वो क्या करता है, अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, इतना अधिक सिकोड़ लेता है कि तंग मुंह वाली, बहुत छोटी मुंह वाली जो कुंडली होती है उसके बीच में से भी बहुत ही अच्छी तरह से वो निकल जाता है, कुशलता पूर्वक निकल जाता है। उसी प्रकार कुशल दोहाकार क्या करता है, दोहे के सीमित शब्दों में भी वो बहुत बड़ी और गहरी बात कह देता है। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे दोहे के थोड़े शब्दों का भी हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा सरल है, सरस है, प्रभावशाली है, ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दीर्घ दोहा में अनुप्रास अलंकार है, दास शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। और जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इससे आगे के जो दोहे हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में, और इसका जो लिंक दिया गया है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।